Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, what is the maximum angle to the horizontal at which a stone can be thrown and always be moving away from the thrower? तो देखिए बच्चों, सवाल में पूछा गया है कि आखिर वो मैक्सिमम एंगल क्या है विद द हॉरिजॉन्टल जिस पे अगर किसी पत्थर को फेंका जाए तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस पत्थर की दूरी हमेशा क्या होती जाए, बढ़ती जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस सवाल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे बच्चों मैं किसी इंस्टेंट पर, लेटर से कि मैंने किसी इंस्टेंट पर, जैसे इस मोमेंट पर मैंने क्या करा, ये पोजीशन वेक्टर बना दिया। ठीक है, और इसी मोमेंट पर मैं क्या करने वाला हूं, वेलोसिटी वेक्टर भी दिखाने वाला हूं। तो देखिए मान लीजिए मैंने वेलोसिटी वेक्टर इस मोमेंट पर कुछ ऐसा दिखा दिया। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे बच्चों कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इस वजह से इस वेलोसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट ऐसा भी आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेडियल डिस्टेंस को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहां पर मैं एक ऐसा इंस्टेंट भी ढूंढ पा रहा हूं, है ना, एक ऐसा इंस्टेंट भी ढूंढ पा रहा हूं जहां पर क्या हो रहा है, आइए बड़े ध्यान से देखते हैं। जैसे इस लोकेशन पर हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, इस एग्जैक्ट लोकेशन पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल हो गया बच्चों वो 90 डिग्री हो गया। तो मतलब ये वो इंस्टेंट होगा। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो आर है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन एंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये और बढ़ेगा नहीं। तो बच्चों इसका ये मतलब हो गया कि अब हमें एक ऐसे मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल की तलाश है जिसपे जब पत्थर को फेंका जाए तो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा क्या रहे, एक्यूट रहे। ठीक है, इस पूरे जर्नी के दौरान, है ना, इस पूरे जर्नी के दौरान आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल अगर एक्यूट रहे तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हमेशा कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, जो क्या करेगा, आर को बढ़ाते जाना चाहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ऐसा कोई भी वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए जिस इंस्टेंट पे क्या हो रहा हो, वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि कोई टी टाइम है जिस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, और बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, लेटर ऑन ये कंडीशन लगा देंगे कि ऐसा टाइम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए एक ऐसे प्रोजेक्टाइल के लिए जिसमें इस पत्थर को जब फेंकेंगे तो वो हमेशा कैसा अपीयर हो, टू बी मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोवर। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों अगर हम लोग x की दुनिया बनाएं और y की दुनिया बनाएं इस प्रोजेक्टाइल के लिए तो ux लिख देंगे u cos थीटा और uy लिख देंगे u sin थीटा। ठीक है, ax हो जाएगा 0 और ay हो जाएगा -g। अब देखिए बच्चों किसी t टाइम की अगर हम लोग बात करें, किसी t टाइम की अगर हम लोग बात करें तो vy हो जाएगा कितना, तो vy हो जाएगा u sin थीटा -gt के बराबर, और vx तो सिंपली कितना रह जाएगा, u cos थीटा के ही बराबर रह जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और वहीं अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी -12 gt स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हम लोग बोलेंगे r वेक्टर बराबर हो जाएगा u cos थीटा t आई कैप प्लस u sin थीटा t -12 gt स्क्वायर j कैप। इसी तरीके से बच्चों v वेक्टर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा -gt j कैप। ठीक है, अब बच्चों मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे v वेक्टर और r वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, मतलब v वेक्टर डॉट r वेक्टर 0 आ गया। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा -gt इंटू कितना हो जाएगा, u sin थीटा t -12 gt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों डॉट प्रोडक्ट करते टाइम यहां पर एक t भी आएगा, है ना, क्योंकि जब हम लोग u cos थीटा इंटू टी और u cos थीटा,
है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी भी आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी प्लस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी। अब एक काम करते हैं, इसे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू यू साइन थीटा। अब एक काम करते हैं बच्चों, जी टी और यू साइन थीटा टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से आ जाएगा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा इंटू टी, मतलब स्क्वायर कर देते हैं और आखिरी में इसे और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस हाफ जी स्क्वायर टी क्यूब इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक टी को कॉमन लेके हटाया जा सकता है, तो एक टी जो है हर जगह से हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो यू स्क्वायर बन जाएगा। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी यू साइन थीटा माइनस जी टी यू साइन थीटा प्लस हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखिए बच्चों t में हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है, हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 3/2 जी यू साइन थीटा इंटू टी प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बच्चों हमारे को यहां पर क्या मिल गया, हमारे को मिल गया t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई भी टाइम एग्जिस्ट करे, है ना। तो फॉर नो रियल रूट्स हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट को लेस दैन 0 होना चाहिए ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रूट एग्जिस्ट ना करे। तो इसका मतलब बच्चों कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस दैन 0 वाले कॉन्सेप्ट को अगर यूज करें तो यहां पर आ जाएगा 9/4 जी स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू हाफ जी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए बच्चों क्या क्या हट जाएगा, जी स्क्वायर हट जाएगा, यू स्क्वायर भी हट जाएगा। ठीक है, अब 2 इधर से गया और इधर भी 2 कॉमन आ गया। ठीक है ना, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 शुड बी लेस देन 4। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए बच्चों साइन थीटा क्या आ जाएगा, लेस देन अंडर रूट ऑफ 8/9। तो यही कंडीशन बच्चों हमारे को चाहिए थी कि ये वो कंडीशन आ गई जिस कंडीशन पे अगर आप पत्थर को फेंकेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे केस में पत्थर जो है वो हमेशा आपको क्या लगेगा कि फेंकने वाले पॉइंट से हमेशा दूर जाता जा रहा है। ठीक है, मतलब R विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसी सवाल को सॉल्व करने का एक नया मेथड। तो बच्चों मेरे को ये स्ट्राइक कर रहा है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि लगातार R क्या होता जाए, बढ़ता जाए, है ना। अगर R बढ़ता जाए तो dr/dt कैसा होना चाहिए बच्चों, dr/dt जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ताकि समय के बढ़ने से R भी लगातार क्या होता जाए बच्चों, बढ़ता जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे R जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोगों ने x ढूंढी रखा है, x क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से r बराबर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा अंडर द रूट u cos थीटा इंटू टी का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का भी स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि r स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो वो सिंपली आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों अगर मैं r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा 2r dr/dt।
क्लियर है ये बात। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स u cos थीटा इंटू टी, क्लियर है। और साथ में चेन रूल से और क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा u cos थीटा। इसी तरीके से अगले टर्म को डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और चेन रूल से और क्या आ जाएगा बच्चों, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि चेन रूल से आ जाएगा u sin थीटा माइनस हाफ g इंटू 2t, क्लियर है ये बात। अब लेकिन बच्चों हम लोग ये चाहते हैं कि dr बाई dt क्या हो, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और r तो हम लोग समझ पा रहे दूरी है, तो वो तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 रहेगा ही। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी, ठीक है, प्लस यहां पर भी 2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी, है ना। जब मैंने इसे और इसे मल्टीप्लाई किया, अब इसे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, अगला टर्म माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इंटू हाफ जी इंटू 2t, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू यू साइन थीटा। और अब आखिरी मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों, इसका और इसका, तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर इंटू हाफ इंटू जी इंटू 2t, क्लियर है ये बात। एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले देखिए बच्चों 2 यहां पर हम लोग हटा सकते हैं, कॉमन लेकर के हटाया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए साथ ही साथ एक t भी कॉमन आ जाएगा, तो एक t यहां से हटा, यहां से हटा, यहां से हटा, एक t इधर से भी हटा और एक t ये हट गया। तो देखिए बच्चों ये क्या बन जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा u साइन थीटा इंटू जी टी। फिर अगला टर्म क्या है, माइनस हाफ जी टी इंटू यू साइन थीटा। और आखिरी टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों प्लस हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसे बच्चों हम लोग बड़े आराम से फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यू स्क्वायर, इन दोनों का सम यू स्क्वायर बन गया, माइनस 3/2 यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी प्लस हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो बच्चों आपको इस इक्वेशन को देख करके याद आ रहा होगा कि ये सेम इक्वेशन हम लोगों ने मेथड 1 में भी हासिल करा था, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो तो बिल्कुल एज इट इज सेम रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहां पर भी वही काम करेंगे कि कोई भी टाइम ऐसा एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, इस वजह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं आना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। तो उसके बाद का स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको 2 अलग अलग मेथड से ये सवाल करके दिखा दिया। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया है। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।